दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए, उनके नतीजे आए, इतने दिन हो गए हैं, लेकिन विपक्ष अब तक इन नतीजों को स्वीकार नहीं कर पाया है। अलग अलग तरह की थ्योरीज सामने आई हैं, अलग अलग तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल ने एक नई थ्योरी पेश की है। एक मिस्ट्री कह सकते हैं आपको, जिसको उन्होंने नाम दिया है महाराष्ट्र की चुनावी पहेली। ये पहेली क्यों अजीब है और इस पहेली को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि कैसे न केवल मशीन की गड़बड़ी बल्कि चुनाव में वोटों की धांधली का आरोप भी अब इंडिया गठबंधन लगा रहा है। ये ईवीएम की या मशीन की गड़बड़ी से कहीं ज्यादा और कहीं बड़ा भी है और अलग भी है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जिनको आप टीवी चैनल्स पर बेबाकी से राय रखते हुए देखते होंगे, गुरदीप सिंह सप्पल, इन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। एक एक शब्द आप इसका पोस्ट का जरा गौर से पढ़िएगा, बहुत आसान शब्दों में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये लिखते हैं, फैक्ट 1, 19 अक्टूबर 2024 को महाविकास अघाड़ी गठबंधन दलों ने भारत के चुनाव आयोग को लिखा था कि भाजपा बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में धोखाधड़ी कर रही है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचनिक क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया समर्थकों के 10,000 वोटों को हटाने का बीजेपी का लक्ष्य है। चुनाव आयोग को यह भी बताया गया था कि भाजपा हटाया जा रहे 10,000 नामों को छिपाने के लिए 10,000 फर्जी मतदाताओं को भी जोड़ रही है। महाविकास अघाड़ी को संदेह था कि लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची से लगभग 30 लाख समर्थक हटाए जा सकते हैं। इम्पैक्ट 1, लोकसभा से विधानसभा चुनाव तक महाविकास अघाड़ी के 3 मुख्य दलों के वोट 32,80,000 घट गए। क्या यह संयोग है? फैक्ट 2, महाविकास अघाड़ी ने चुनाव आयोग को यह भी सूचित किया था कि भाजपा वोटर सूची में बड़े पैमाने पर नए नाम भी जोड़ रही है। इम्पैक्ट 2, लोकसभा चुनाव में 2024 के 5 महीने बाद महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या 47 लाख की वृद्धि हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में केवल 37 लाख मतदाताओं की वृद्धि हुई थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन के 3 मुख्य दलों के वोट 67.7 लाख बढ़ गए। क्या यह मानना गलत होगा कि भाजपा के वोटों के इजाफा 47 लाख नए मतदाताओं का प्रमुख योगदान है? तो दोस्तों, ये एक बड़ा आरोप गुरदीप सिंह सप्पल लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग से वक्त से पहले ही, मतलब जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे महाराष्ट्र में, वोटिंग पड़ने से पहले ही इंडिया गठबंधन ने शिकायत की थी कि हर निर्वाचनिक क्षेत्र से बड़े स्तर पर उनके समर्थकों के वोट हटाए जा रहे हैं। और उनके समर्थक कैसे? क्योंकि उसी से ठीक पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। कहां पर कितना किसको वोट पड़ा है, ये राजनीतिक दलों के लिए निकालना, इस डेटा को निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। लोकसभा चुनाव का डेटा सबके पास होता है। तो ये इंडिया गठबंधन की तरफ से या फिर कह लीजिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने चुनाव आयोग से बताया कि बड़े स्तर पर हर निर्वाचनिक क्षेत्र में 10,000 वोटों को हटाने का लक्ष्य के साथ बीजेपी काम कर रही है कि हमारे 10,000 वोट हटाए जाएं हमारे समर्थकों के, और इसका जोड़कर चुनाव आयोग को बकायदा सूची दी गई और ये सूची भी शेयर की है। देखिए, गुरदीप सिंह सप्पल ने कि 30 लाख समर्थक हटाए जा सकते हैं, ऐसा डर था महाविकास अघाड़ी को, मतलब इंडिया गठबंधन को। और इसी के जरिए एक संयोग देखिए जो कि सप्पल साहब ने शेयर किया है कि हमारे ठीक 32 लाख के आसपास ही वोट कम हो गए। 30 लाख की हमने शिकायत की थी कि हमारे 30 लाख वोट हटाए जा रहे हैं गलत तरीके से, और हमारा जो वोट लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच वो 32 लाख घट गया। तो ये भी एक संयोग है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा आरोप जो सप्पल साहब लगा रहे हैं वो ये कि हमने शिकायत की थी कि बड़े पैमाने पर नए वोटर बीजेपी जोड़ रही है, और ये आंकड़ा भी बताता है कि जो नया वोटर जुड़ा बीजेपी का, उसने बीजेपी की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया, या फिर ये कह लीजिए कि एनडीए की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये कैसे हो सकता है? मतलब जो आरोप चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन लगा रहा है, उसी का फायदा एक तरह से एनडीए को चुनाव के बाद मिल रहा है। ये आरोप सप्पल साहब लगा रहे हैं। दोस्तों, एक और बात, महाराष्ट्र के चुनाव में जो बड़े स्तर पर राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं, टीवी पे भी कहा जा रहा है और एनडीए भी कह रहा है कि जो लाडली बहन योजना था उसका बहुत बड़ा प्रभाव था। क्या वाकई इतना बड़ा प्रभाव था कि पूरा का पूरा राज्य आप सुनामी, लहर, तूफान की तरह जीत जाएं? इसको लेकर सप्पल साहब ने एक और पहेली रखी है। देखिए, फैक्ट 3 वो लिखते हैं, भाजपा गठबंधन की जीत में लाड़की बहन योजना एक बड़ा कारण थी, जिसके तहत महाराष्ट्र की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। सर्वेक्षणों में इस योजना के कारण महायुति के 2 से 3% वोट बढ़ने का अनुमान था। इम्पैक्ट 3, विधानसभा चुनाव में कुल 630 लाख वोटरों ने मतदान किया था। 3% प्रभाव का मतलब होता है करीब 20 लाख वोट। अगर
कोई महायुति के 67.7 वोटों की बढ़त से 47 लाख नए मतदाताओं को हटा भी देता है तो बढ़त 20,70,000 के आसपास होती है। अद्भुत संयोग। मतलब यहाँ पर फिर ये संयोग की बात कह रहे हैं कि जो संयोग पहले काम किया वही संयोग यहाँ भी काम किया। ये कैसे हो सकता है कि जो आंकड़ा है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही निकल रहा है, मतलब ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा आंकड़ा। आगे सप्पल साहब लिखते हैं फैक्ट 4, अजित पवार की एनसीपी को 58.1 लाख वोट मिले और उसने 41 सीटें जीती। शरद पवार की एनसीपी को 72.8 लाख वोट मिले और 10 सीटें मिली। दिलचस्प बात यह है कि एनसीपी की दोनों पार्टियां में 39 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, जिनमें से अजित पवार की पार्टी ने 33 सीटों पर जीत हासिल की है। क्या यह सटीक रोबोटिक सर्जरी सामान्य रूप से संभव है? फन फैक्ट, कांग्रेस और शिवसेना के लोकसभा चुनाव के बनस्पत विधानसभा चुनाव में कुल 47.1 लाख वोट कम पड़े हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जोड़े गए नए वोटरों की संख्या 47 लाख है। मतलब यहीं पर एक बार फिर एक संयोग का जिक्र करते हैं वो कि 47 लाख नए वोटर जोड़े गए लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच, और इतने ही वोट कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी को कम पड़े हैं। ये आरोप सप्पल साहब लगा रहे हैं फैक्ट्स के आधार पर। अब उनके फैक्ट्स की जांच की जाए, चुनाव आयोग तक वो शिकायत ले जाते हैं नहीं ले जाते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं दोस्तों। गुरदीप सिंह सप्पल को लेकर मैंने भी आपको एक खबर दिखाई थी और गुरदीप सिंह सप्पल ने उस वक्त भी ये सवाल उठाए थे कि नांदेड़ की सीट, महाराष्ट्र की नांदेड़ की लोकसभा के उपचुनाव का चुनाव भी और विधानसभा की 6 सीटों का चुनाव एक ही दिन हो रहा था। ये कैसे हो सकता है कि 6 की 6 सीटें बीजेपी जीत रही है और वहीं पर जब लोकसभा चुनाव हो रहा है वो कांग्रेस जीत रही है? मतलब ये तो हमारे देश का वोटर क्या इतना जरूरत से ज्यादा जागरूक हो जाए कि जैसे ही सांसद चुनना है उसको दिख रहा है कि नहीं मुझे तो सांसद राहुल गांधी को जिताना है, सांसद राहुल गांधी का जिताना है, और जैसे ही विधानसभा चुनाव में वोट पड़ रहा है सारी सीटें उसी इलाके में उसी दिन विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को वोट कर रहा है। ये भी सप्पल साहब ने तब सवाल उठाए थे। दोस्तों ये आंकड़े सब पार्टियों के अपने पास हो सकते हैं, इन आंकड़ों पर सब पार्टियों का अपना विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन सारे शिकायतों को बिठाकर चुनाव आयोग को सभी पक्षों से बात करनी चाहिए कि ठीक नहीं है, हमारे निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि एक राजनीतिक दल को एक फैक्ट लेकर आ रहा है फिर दूसरा उसको दूसरा फैक्ट लेकर आ रहा है। ये सब अच्छा नहीं लगता है। ये आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ, तो ये हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। चुनाव आयोग को ये सब एड्रेस करना चाहिए और राजनीतिक दल तो चुनाव आयोग को शिकायत कर करके थक गए। वो तो ये लिख भी रहे हैं कि हम जो शिकायत करते हैं वही संयोग बीजेपी को या एनडीए को जीत दिला देता है। यहाँ एक और बात मैं आपको बताऊं, आज सुबह मैंने ये खबर आपको दिखाई, आपने काफ़ी पसंद की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं परकला प्रभाकर, उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शेयर किया है बढ़े हुए वोट शेयर का। दोस्तों मैं भी इसको लेकर लगातार आपको खबरें दिखाती रही हूँ कि कैसे जब वोटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद अचानक से 1 दिन बाद 2 दिन बाद वोट शेयर कैसे बढ़ जाता है। इसको लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान भी मैंने बहुत सी वीडियोस आपको दिखाई और महाराष्ट्र चुनाव में भी यही हुआ, और इसको लेकर परकला प्रभाकर ने भी बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा शेयर किया। आप चाहें तो आज ही मैंने एक वीडियो इस पर शेयर किया है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो ये जो आंकड़ों को लेकर लगातार सवाल है ये बढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सवालों को ऐसे ही तैरते नहीं रहने देना चाहिए, चुनाव आयोग को एड्रेस करना चाहिए इन सवालों को। ये ठीक है हम सब के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होगा ऐसा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।